हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। फ्रेंड्स, आज हम इस मैप के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, चलते हैं सेशन की ओर। फ्रेंड्स, आपके सामने है ये पूर्वोत्तर भारत का मानचित्र। हमने इसमें केवल पूर्वोत्तर को ही मेंशन किया है क्योंकि ब्रह्मपुत्र का जो नदी तंत्र है वो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर में ही फैला हुआ है। फ्रेंड्स, ये है आपका तिब्बत और ये है नेपाल, ये रहा भूटान और ये है आपका पूर्वोत्तर भारत में से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इत्यादि, जो भी 7 स्टेट हैं हमारे पूर्वोत्तर के। फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी, प्रारंभ करेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल से। फ्रेंड्स, तिब्बत में एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या नाम है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कहाँ स्थित है? तिब्बत में। कहाँ पर? मानसरोवर झील के पास में स्थित है। तिब्बत में मानसरोवर झील का नाम आपने अवश्य सुना होगा। वहीं पर मरियल्ला दर्रा है। मरियल्ला दर्रा से मानसरोवर झील चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से अलग होती है। ये है आपका मरियल्ला दर्रा और ये इधर आपका मानसरोवर झील और ऊपर की तरफ है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कहाँ स्थित है? तिब्बत में, मानसरोवर झील के पास। मानसरोवर झील से किस पास के द्वारा अलग होता है? मरियल्ला पास के द्वारा। फ्रेंड्स, जब चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो वहां पर इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से नहीं जाना जाता। वहां पर इसे 2 नाम दिए गए हैं। एक नाम इसका है सांगपो। सांगपो का मतलब होता है शुद्ध करने वाला, और इसका दूसरा नाम है यारलुंग जांगबो। यारलुंग जांगबो और सांगपो। सांगपो और यारलुंग जांगबो, इसको तिब्बत में इन 2 नामों से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद ये पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए जब ये भारत के पूर्वोत्तर में स्थित अरुणाचल प्रदेश के पास पहुंचती है तो वहां पर एक हिमालय में चोटी है, नामचा बरवा। यह है आपकी नामचा बरवा चोटी, और ये नामचा बरवा चोटी से मुड़ जाती है दाहिनी ओर और इंटर कर जाती है भारत के अरुणाचल प्रदेश में। यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद इसमें कुछ सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। तो सर्वप्रथम इसमें जो सहायक नदी आकर के मिलती है वो मिलती है देहांग नदी। देहांग नदी आप देख पा रहे होंगे, ये है देहांग नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिलती है। इसके बाद दूसरी इसकी सहायक नदी है देबांग। देबांग नदी। देबांग के बाद असम में एक जगह पड़ती है सदिया। सदिया के पास पासी घाट में आकर के इसमें मिलती है लोहित नदी। लोहित नदी के मिलने के बाद इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों में सम्मिलित रूप से, लेकिन इसका कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में है पासीघाट का, लेकिन मुख्य रूप से ये असम के सदिया में स्थित है पासीघाट। और इसके बाद जब लोहित नदी मिल जाती है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से आगे बढ़ती है और असम में प्रवेश करती है। असम के बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसके इस सफर में इसमें बहुत सी सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। तो लोहित नदी के बाद इसमें दूसरी एक नदी जो कि इसका भी उद्गम स्थल तिब्बत से है, सुवर्णश्री, और ये तिब्बत से इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कौन सी? सुवर्णश्री नदी। सुवर्णश्री के बाद भूटान से 3 नदियां निकल के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। भूटान से निकलने वाली पहली नदी है मानस नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। इसके बाद दूसरी है संकोश। संकोश नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। इसके बाद तीसरी नदी जो कि भूटान से निकलती है अमो। अमो नदी मिलती है। इसके बाद चौथी नदी है कंचनजंगा से निकलने वाली, जो कि कंचनजंगा सिक्किम की चोटी है, हिमालय में स्थित है, वहां से निकलती है कंचनजंगा से तीस्ता नदी। सिक्किम से निकल करके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है। इधर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए गंगा नदी प्रवाहित होते हुए जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद जब पद्मा नदी में आकर के ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र आती है और पद्मा नदी में मिल जाती है,
पद्मा नदी में मिलने के बाद इसका नाम पद्मा ही रहता है, जमुना के बाद पद्मा। इसके बाद मणिपुर से निकलती है बराक नदी। बराक नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और पद्मा में मिलती है। बराक नदी के मिलने के बाद मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों सम्मिलित रूप से मेघना नदी के नाम से, और मेघना नदी के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। फ्रेंड्स, ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में असम में एक जनपद पड़ता है जोरहाट। जोरहाट में एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। कहां पर? असम के जोरहाट में। असम के जोरहाट जनपद में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, और वहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी में ही एशिया का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा भी ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है। उमानंदा सबसे बड़ा है माजुली और सबसे छोटा है उमानंदा। फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम स्थल तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहां पड़ता है? तिब्बत में, मानसरोवर झील के पास में। मानसरोवर झील चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से मरियल्ला दर्रा के द्वारा अलग होती है। यह है आपका मरियल्ला पास, और यह है मानसरोवर झील, और यह है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो या यारलुंग जांगबो के नाम से जानी जाती है। सांगपो का मतलब है शुद्ध करने वाला। इसके बाद यह पूरब दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत चोटी हिमालय में स्थित है, मुड़ जाती है भारत की ओर और इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इंटर करने पर इसमें सबसे पहले देहांग और देवांग, सबसे पहले देहांग और इसके बाद देवांग नदी आकर के इसमें मिलती हैं। इसके बाद लोहित नदी असम में सदिया जनपद में पासीघाट में मिलती है लोहित नदी। लोहित नदी के मिलने के बाद इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से आगे प्रवाहित होती हुई असम में इंटर करती है। असम में आने पर स्वर्णश्री इसकी सहायक नदी है, जो कि तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलने के बाद अरुणाचल प्रदेश से असम में आकर के मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से स्वर्णश्री। यह है आपकी स्वर्णश्री। इसके बाद स्वर्णश्री के बाद भूटान से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी हैं? मानस, संकोश और अमो। मानस, संकोश और अमो, ये 3 नदियां भूटान से निकलती हैं और आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है सिक्किम में स्थित कंचनजंगा चोटी के पास से। कंचनजंगा से निकलने के बाद तीस्ता नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने के बाद जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी यमुना के नाम से जानी जाती है, तीस्ता के मिलने के बाद इधर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होती हुई गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो पद्मा के नाम से पुकारी जाती है। पद्मा में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से मिल जाती है पद्मा में। इसके बाद पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है और इधर से आती है मणिपुर से बराक नदी। बराक नदी आकर के पद्मा में जब मिलती है तो इसके बाद यह मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यहां से इसका हो जाता है द एंड। फ्रेंड्स, ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी में मैंने बताया कि असम के जोरहाट जनपद में माजुली द्वीप स्थित है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और असम में ही उमानंदा, ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है उमानंदा, जो कि सबसे छोटा है। आप इनको पहचान सकते हैं, छोटा ऊ से उमानंदा, तो ये सबसे छोटा है, और माजुली बड़ा, यानी बड़ा माँ, तो माजुली सबसे बड़ा। फ्रेंड्स, ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आशा करता हूं आज के सेशन आपको बेहतर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो जुड़े रहिए हमारे साथ जीएस पॉइंट में। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।